भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के सफलतम 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा बसेड़ी मंडल के द्वारा स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर माल्यार्पण कर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया तथा संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राजवीर सिंह राजावत का राजनीतिक जीवन संघर्ष, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मात्र 12 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया और वर्षों तक विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उनकी मेहनत, कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपनी सादगी और सहजता को बनाए रखा और वे लगातार गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याओं को सुनते रहे। संगठन को मजबूत बनाने, समन्वय स्थापित करने तथा नए कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में उनके प्रयासों की व्यापक सराहना हुई। उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों, जनसभाओं और अभियानों का सफल संचालन, साथ ही केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर भाजपा बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में जिले में संगठन लगातार मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति इनके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को नई मजबूती मिली है तथा आगामी समय में भाजपा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, लोकेंद्र सिंह, ओमकार कटारा, भानु प्रताप सिंह, सुरेश पटपुरा, महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महामंत्री महेंद्र कोहली, ब्रजपाल सिंह के साथ कई उपस्थित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर आपको आज पूरा कर लिया है और बीजेपी के मंडल की ओर से आपका जो स्वागत समारोह सरकार क्या कहना है और आपका 1 साल कैसा लगा संगठन का लेकर के धौलपुर में जो नया आपको लगता है उसके बारे में कुछ बताएं। आज के दिन राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ के द्वारा घोषणा हुई और मेरे जिलाध्यक्ष घोषणा होते ही मेरे सामने सबसे पहले चुनौती जो आई, राजाखेड़ा नगर पालिका के अंदर वार्ड पार्षद का चुनाव। मैंने वहां जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई। पॉलिटिकल दृष्टि से चुनाव हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना करके हमने चुनाव लड़ा और उस नगर पालिका के अंदर, राजाखेड़ा के अंदर हमने पहली जीत की शुरुआत की। उसके बाद राजस्थान के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम चल रहे थे, सभाएं, तो धौलपुर में भी अवसर मिला। महिला सम्मेलन के नाते धौलपुर के अंदर एक ऐतिहासिक आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की हमने सभा की। ये मेरे कार्यकाल में रहा। मैं 1947 को देश आज़ाद हुआ और धौलपुर के अंदर आयुर्वेद विभाग के लिए कोई जमीन नहीं थी। किराए के भवन में विभाग चलता था। उसके पीछे लग करके कलेक्टर साहब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करके और आयुर्वेद विभाग के लिए जमीन आवंटन कराई। आप बसेड़ी के पास में पूरा गांव के व्यक्ति आए, हमारे विद्यालय के लिए जगह नहीं है, जमीन आवंटन कराइए सरकार से। हमने सरकार में आग्रह किया। आज पूरी कुशवा समाज का गांव 4 बीघा जमीन राजस्थान सरकार के द्वारा अलॉट करेगी। ऐसे अनेकों काम। वाड़ी विधानसभा में 2 करोड़ का एक रोड सेक्शन कराया जो उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला है, वो काम भी हमने कराया। ऐसे अनेकों रोड बसेड़ी में, चाहे आप सीसी गलियों के अंदर खड़ंजा, आज लगभग हमारे बसेड़ी कस्बे के अंदर सभी गली मोहल्लों में आरसीसी और बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है। को लेकर के आपकी कोई योजना है, सरकार से कोई डिमांड है? धौलपुर जिले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कई सारे पद रिक्त पड़े हैं डिपार्टमेंटों में, उसको लेकर के क्या है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम एक कार्यकर्ताओं की टोली बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलने जाने वाले हैं और जो धौलपुर जिले में और क्या अच्छा विकास हो सकता है उसके लिए बातचीत करेंगे।
और धौलपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगामी में मजबूती से खड़ी हो, इसके लिए हमने बूथ प्रबंधन को भी बहुत मजबूती से काम किया है।